तथ्य। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन निकास पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन ऑफ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। नोट: स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र में संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन के उग्रवादी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों के विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में इन्हें यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। प्लेग के समय जातियों को प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेड और एयस्ट की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने फैलाया। 1905 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों के संगठित करने के लिए केंद्र बनाने की जानकारी दी गई। 1906 में इन दोनों से मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां। डफरिन: कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन: कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद: कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र: कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हमने सिर्फ अभी एक पेज ही पढ़ा है। उसमें से जो हमने पढ़ा है उसके कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा हुआ? तो सन्यासियों द्वारा। और उस बुक का नाम क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं आनंद मठ। और सवाल तीसरा है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की। फिर धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नौरोजी दत्त एवं वाचा ने धन निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
लॉर्ड ये बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कि अमार सोनार बांग्ला किसका मतलब यह गीत अमार सोनार बांग्ला जो है वो कहाँ का राष्ट्रीय गीत है? तो ये बांग्लादेश का है, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। दूसरा देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर और ठाकुर दोनों एक ही इंसान का नाम है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जेल कौन गए? तो बाल गंगाधर तिलक। थैंक यू।